बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें हमने बायो का आज फिर नेक्स्ट स्टार्ट करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने कल बायो में मुख्तलिफ पढ़ा था स्टार्ट पेज में कि बायो व्हाट इज़ बायो, बायो क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था उसकी फील्ड्स के बारे में। तो ये नेक्स्ट है, नाइन्थ वन फील्ड है कि एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, ये क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, इट इज अ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो होता है एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो एक ऑर्गेनिज्म के साथ बॉडी के अंदर बनता है और न्यूली बॉर्न एम्ब्रियो बना देता है बॉडी के अंदर। इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एक बायो की फील्ड है जिसे हम कहते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी टू द डेवलपिंग ऑफ न्यूली बॉर्न ऑर्गेनिज्म। ये है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट वन है टेक्सोनॉमी, क्योंकि इतनी हमें डिटेल में इन्होंने बताया नहीं गया नाइन्थ क्लास में। सिर्फ हमने इनकी स्टडी और सिर्फ स्मॉल डेफिनेशन है जो हमें पढ़नी है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। ये है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके नेम्स और क्लासिफिकेशन और उन्हें डिवाइड करना ग्रुप्स में, उससे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। बायो की फील्ड है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब है कि इट इज अ स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अब बैक्टीरिया है तो उसको एक मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन से एक ग्रुप के अंदर रखा गया। इसी तरह प्लांट्स है उन्हें एक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोटोजोन, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उससे हमने अलग क्लासिफिकेशंस के अंदर और प्लस अलग फील्ड्स के अंदर रखा हुआ है। इसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फील्ड है जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज अ स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स रोल। स्टडी ऑफ जीन्स। व्हाट इज जीन्स? जीन्स अब क्या है ये आप आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज जीन। तो जीन है एक हेरिडिटरी मटेरियल है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं हमारे पेरेंट्स के, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के जीन्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं जीन्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स रोल्स इन ह्यूमन बॉडी and roles in human body or in organisms or human bodies are called genetics. The study of genes and its role in organisms टू फॉर्म न्यूली कैरेक्टर, मतलब कि इसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर आ जाता है। हम जो स्टडी करते हैं बायो की फील्ड है जेनेटिक्स, इसमें आ जाता है कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स रोल्स इन द ह्यूमन बॉडी और एनी और अदर ऑर्गेनिज्म, इसे कहते हैं जेनेटिक्स। इसमें मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिसे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं और कैसे उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हम कहते हैं कि हमारी आइज हमारे वालिदैन से मिलती हैं, तो बहुत सारा कमाल वो इन जीन्स का होता है जिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ये क्या होता है? जेनेटिक्स। नेक्स्ट है पैलिनोलॉजी। इसमें बहुत फील्ड है जिसमें हम स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं को जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स, जो मुर्दा पौधे और जानवर होते हैं, जब वो मर जाते हैं और बॉडी में जब वो ज़मीन में मर जाते हैं तो उसमें उनकी रिप्रो हो जाती है, ट्रांसफरिंग हो जाती है। अच्छा, पैलियोलॉजी में स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल जब वो ज़मीन के अंदर मर जाते हैं तो वो जब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने की, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो मुख्तलिफ शेप्स में मतलब कि वो हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब इंसान एक फोत हो जाता है तो उसे हम जब कब्र में उतारते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो उसकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और सिर्फ बोन्स या हड्डियाँ रह जाती हैं। इससे हम कहते हैं पैलियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पैलियोलॉजी। ठीक है, ये चार फील्ड हमने पढ़ी हैं आज बायो की, जिसमें सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट
And next one is taxonomy. Taxonomy is the naming and classification of organism into groups and subgroups. Next is genetics. Genetics है कि study of genes and its heritage, its characteristics that transfer from parents to offspring. It's called genetics. Next है paleontology, the study of fossil fuels in the environment is called paleontology. ये हमने आज 4 फील्ड पढ़ी हैं जिससे अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट फील्ड है बायो की एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी बहुत ईजी है, जैसे कि आपने नाम से जाहिर है कि एनवायरमेंटल है कि इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, मतलब कि एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक। अब हम ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, तो एनवायरनमेंट के साथ हमारा क्या ताल्लुक है। एनवायरनमेंट में आपको बेहतर पता है कि एनवायरनमेंट में हमारा बहुत अहम किरदार है एनवायरनमेंट का हमारी बॉडी के ऊपर। तो एनवायरनमेंट का एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या है कि ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप और इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। बायोलॉजी आप पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में है, और एनवायरमेंटल तो एनवायरनमेंट के इंटरेक्शंस को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये हो गया एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आजकल तो स्टूडेंट्स बहुत यूज हो रही है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम कोई इंसुलिन बनाते हैं, ऐसा कोई मेडिसिन या ऐसा कोई भी चीज़ बनाते हैं, मेडिसिन में ये बहुत इस्तेमाल होती है ये फील्ड। इंसुलिन फॉर एग्जांपल हम जो इंसुलिन बनाते हैं वो एक बैक्टीरिया से बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से हम कुछ ले रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ इसमें से बायोटेक्नोलॉजी में आ गया। अब जब डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। फिलहाल जो डेफिनेशन है कि द बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी में है कि द ऑर्गेनिजम्स मेड organism that made organisms to make substances, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज बनाना जो मैन काइंड के लिए फायदेमंद हो। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि मेडिसिन की फील्ड में जो इंसुलिन बनाई गई है वो मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो शुगर्स के डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उसे हम इंसुलिन इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए हम इंसुलिन कैसे तैयार करते हैं? बाय बायोटेक्नोलॉजी। इसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो हम मैनकाइंड के लिए कोई भी चीज बनाते हैं टू मेक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी मेनली है कि सोशियो मतलब कि जो लाइफ है, मतलब कि जो हमारे माशरे में सोशियोबायोलॉजी है कि social behavior of animals, social behavior of animals with their environment में social behavior मतलब कि animals का अपना ताल्लुक environment के साथ, ये होता है social biology। What is social biology? Social biology is the study of social behavior of animals with their environment। ये आज हमने स्टूडेंट्स आज फील्ड्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट फील्ड इंशाल्लाह भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमने आज फील्ड पढ़ी है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ अपना ताल्लुक, ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक, इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी मैनकाइंड के लिए एज अ थिंग बनाना, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कोई भी चीज जो फायदेमंद हो मैनकाइंड के लिए, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सोशियोबायोलॉजी, द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट फील्ड इज स्टूडेंट्स पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी नाम से जाहिर है कि पैरासाइट्स, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। व्हाट इज पैरासाइट्स? Parasites are organisms that live in living body and it's also harmful as well as useful. The study of parasite is called parasitology. Parasite students हमें पता है what is parasite? Parasite आप next chapter में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि what is parasite। Simply मैं आपको बता दूं कि parasite is a living thing that exists in living body and also benefit the organism and also harmful the organism. The study of parasite is called parasitology. Next field है immunology.
इम्यूनोलॉजी नाम से ज़ाहिर है इम्यून के सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड अदर माइक्रोब्स और अदर बैक्टीरिया। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा होता है कि ये हमारे मतलब कि मुख्तलिफ जरासीम, मुख्तलिफ बैक्टीरिया के साथ हमारी मदद कर रहा होता है कि हमारी बॉडी मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने चाहते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, तो उसे इम्यून सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है और उन बीमारियों को, उन बैक्टीरियाज को हमारी बॉडी के अंदर आने से रोकता है। इसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। ये बहुत आसान फील्ड है बायोलॉजी की। इसमें क्या कह रहे हैं कि द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कोई भी इंसेक्ट्स के बारे में हमें स्टडी करना है। इंसेक्ट्स आप देखते हैं कि बहुत अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं जिसके बारे में हम स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। ये आज हमने फील्ड्स पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, आपने इसे गौर से पढ़ना है फील्ड्स को एक बार अपनी बुक से, ठीक है। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझे पर्सनल नंबर पर मुझे आपने मैसेज करना है, इंशाल्लाह मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। इसके यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।